My today's topic is previous year and assessment year with exceptions to the general rule. Please like, share and subscribe my channel. Hello students, welcome back to my channel Wow Commerce with Madhu. Today we will talk about previous year and assessment year. Now what is assessment year? Assessment year means the year in which income is assessed. ऐसा साल जिसमें हम इनकम को असेस करते हैं, मीन्स इनकम को कैलकुलेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं. असेसमेंट ईयर में हमने इनकम को कैलकुलेट किया. अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस साल में हमें टैक्स पे करना ही करना है उस इनकम पे. अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती देन यू विल नॉट पे एनी टैक्स ऑन दैट अमाउंट. नाउ असेसमेंट ईयर कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. नाउ इट्स ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स. ये जो असेसमेंट ईयर है आपका हमेशा 12 मंथ्स का होगा. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे ओवर होगा. नाउ इन दिस ईयर इनकम इज असेस्ड. आप इनकम को असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं और उसे वेरीफाई करते हैं. नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड इट्स सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के बाद आता है, मीन्स प्रीवियस ईयर के बाद नेक्स्ट वाले ईयर को हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर. नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर क्या होता है? द ईयर विच कम्स बिफोर. जो ईयर पहले आता है दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं. जो इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न की उस पर हमें टैक्स कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में पे करना है. ओके. नाउ प्रीवियस ईयर जो है हमारा 12 मंथ्स का होता है नॉर्मली, बट समटाइम्स ये लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है. लेस देन 12 मंथ्स कब होगा? जब जो है अगर किसी पर्सन ने जॉब ज्वाइन की है 1 सितंबर को, देन इन दैट केस उसका प्रीवियस ईयर 1 सितंबर से स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि उसको इनकम ही 1 सितंबर से होनी शुरू होगी. 1 सितंबर टू 31 मार्च जो वो अर्न करेगा वो असेसमेंट ईयर में उसे इनकम पे टैक्स पे करेगा. नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसा कि अगर किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, इन दैट केस उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर टू नेक्स्ट 31 मार्च को ओवर होगा. इसी तरीके से मान लो किसी पर्सन ने बिजनेस वाइंड अप कर दिया, उसने वाइंड अप कर दिया दिसंबर में, इन दैट केस जो प्रीवियस ईयर का एंड उसका दिसंबर में हो जाएगा. नाउ 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर ऑफ सेम ईयर जो है उसका प्रीवियस ईयर एंड हो गया. नाउ इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर से पहले आता है आपका प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको क्लियर हो गया. नाउ इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. नाउ विच ईयर इज गोइंग ऑन? 2020-21 2021 चल रहा है. नाउ ये जो 2020-21 हमारा ईयर चल रहा है, ये ईयर का एंड अप हुआ नहीं है. तो इस साल हमने जो इनकम कमाई उसको हम कमाएंगे, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो जो हमारा 2021 है वो अगर हम उसे असेसमेंट ईयर मानते हैं, मीन्स हमें इनकम को असेस करना है, तो हमें कौन सी इनकम को असेस करना है? असेसमेंट ईयर अगर हमारा 2021 है, कौन सी इनकम को असेस करेंगे? जो हमने 1920 में अर्न किया है. 1920 हमारा प्रीवियस ईयर हुआ. नाउ 1920 को अगर आप प्रीवियस ईयर मानते हैं, 1920 आपका प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर हुआ 2021. मीन्स 1920 में हमने जो कमाया उस पर हम टैक्स पे करेंगे 2021 में. नाउ 1920 में भी तो हमने टैक्स पे किया होगा, कुछ के इनकम को असेस किया होगा. असेस मीन्स कैलकुलेट और वेरीफाई किया होगा. वो कौन से ईयर की इनकम को कैलकुलेट किया होगा हमने? उससे प्रीवियस ईयर की. मीन्स अगर हमारा 1920 हमारा असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2018-19. और अगर 2018-19 हमारा असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो गया? 2017-18. मीन्स एवरी ईयर इज प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर. नाउ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम अर्न करते हैं उस पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं. नाउ इन सम सर्कमस्टांसेस हमें प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम अर्न करते हैं उसमें प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स पे करना होता है. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ मैं आपको ऐसे सिचुएशंस बताऊंगी जिनमें आप प्रीवियस ईयर में ही हम इनकम अर्न करेंगे और प्रीवियस ईयर में ही उस इनकम पे हम टैक्स पे कर देंगे. नाउ दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम शिपिंग बिजनेस. अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, वो शिपिंग बिजनेस करता है,
मीन्स शिप को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक लेके जाता है, उससे जो उसे इनकम अर्न करता है, तो इन दैट केस उसे सेम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। मीन्स जब उसने इनकम अर्न की तभी वो उस पर टैक्स पे कर देगा। मीन्स इसके लिए इस केस में हम उसके असेसमेंट ईयर का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज एज कि ये पर्सन शिप लेके दूसरे पोर्ट पे गया, दूसरी कंट्री पहुंच गया, और कब उसका इंडिया में वापस आना हो उसका वेट नहीं किया जाता। इंडियन पोर्ट को छोड़ते टाइम उससे टैक्स ले लिया जाता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। जो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और उनकी कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया वापस आने की, अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा डाउट होता है कि दे आर गोइंग देयर फॉर परमानेंट सेटलमेंट, इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर उन लोगों को कह सकता है कि दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन द स्पॉट, कि पहले उन्हें टैक्स क्लियर करना होगा अपना प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना होगा। आफ्टर दैट दे कैन लीव इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। समटाइम्स कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर देते हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए। टैक्स को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन की डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारी इनकम है और उसको हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, तो वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को या बेटे को या बेटी को ट्रांसफ़र कर देता है। और असेसिंग ऑफिसर को अगर ये डाउट होता है कि दिस ट्रांसफ़र इज़ मेड टू अवॉइड टैक्स, कि वो टैक्स उसे कम पे करना पड़े, इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन से जो है प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेता है उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, कि अगर कोई पर्सन बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देता है ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि बिजनेस वाइंड अप हो जाता है दिसंबर में, 31 दिसंबर को बिजनेस वाइंड अप कर दिया। नाउ 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर होने वाली इनकम पे टैक्स सेम प्रीवियस ईयर में ही ले लिया जाता है पर्सन से, तो असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाता। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट इज इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए बनी है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनी थी, उस जो टारगेट के अचीवमेंट के बाद, उस इवेंट के होने के बाद ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के मेंबर सेपरेट हो जाएंगे। नाउ इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर उनसे ये कह सकता है कि सेम ईयर, जिस ईयर में उन्होंने इनकम अर्न की है, जिस प्रीवियस ईयर में उन्होंने इनकम अर्न की है, उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स कैलकुलेट करें और जो है असेसिंग ऑफिसर को पे कर दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्हें पे करना होता है। नाउ दीज आर द सिचुएशंस व्हेन कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे हमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। जनरल रूल तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर में अर्न करोगे और असेसमेंट ईयर में पे करोगे, बट दीज आर द 5 सिचुएशंस जब हम प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न करते हैं और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर देते हैं। नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।